अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा। तिलावत करते हुए ये बस ख्याल रखिए कि ज्यादा पढ़ना मकसद नहीं है। आपके पास वक्त है, आपका दिल चाह रहा है, आप अच्छे तरीके से पढ़ सकती है, बिल्कुल पढ़ ले। ठीक से पढ़ना मकसूद है। सबसे पहले हमने अपनी तिलावत ठीक करनी है ताकि हमें पता हो कि कौन सा हर्फ या कौन सा लफ्ज या कौन सी आयत हमने कैसे पढ़नी है, उसके हमें असूल पता हो। वो चाहे एक आयत हो और उसकी हम बार 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 हम तिलावत करें ताकि हम ठीक कर सके। शुरू में मैं बता चुकी हूँ कि जब आप ठीक करना चाहते हो तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे इन्हीं शुरू की सिर्फ 2 आयत मैं बताती हूँ। या अय्युहन्नास, आपने ये ठीक करना है, पहले इसी को ठीक करें ताकि आपके ये मखारिज ठीक हो जाएं। या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास, ये आपने ठीक कर लिया। फिर कद 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 काफ, आप ठीक ठीक कर ले ताकि आपका ठीक से निकल सके। दाल का कलकला ठीक करे। कद कद कद। जाअकुम जाअकुम जाअकुम। फिर कुम के साथ, जैसे मीम के साथ बा मैंने बताया कि मिलाना है। कुम बुरहान कुम बुरहान। रॉपुर मीम के साथ बा मिलाना है। कुम बुरहान। ठीक कर लिया आपने। जाअकुम बुरहान, ये ठीक करे। मिर रब्बिकुम मिर रब्बिकुम मिर रब्बिकुम, ठीक कर लिया आपने। व अंजलना व अंजलना व अंजलना, ठीक कर लिया। इलैकुम इलैकुम इलैकुम, आपका ठीक हो गया। आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल ठीक तरीके से पढ़ रहे हैं। नूरन नूरन, मिलाना है। नूरम्मु नूरम्मु, रॉपुर और मीम के साथ मिलाना है। नूरम्मु नूरम मुबीना नूरम मुबीना। अब आपको लगता है कि एक आयत के आपने सारे जितने भी अल्फाज आ रहे हैं, अब आपने ठीक कर लिया उसको। अब आप मिला के उसको पढ़े। या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहान क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंजलना इलैकुम नूरम मुबीना। अब देखिए, ये एक आयत अगर आप ठीक से पढ़ेंगे ना तो कितनी देर लग रही है आपको। ये ठीक करना जरूरी है। चाहे आप पूरे दिन में एक आयत पढ़ ले, बार बार इसको पढ़े ताकि आपकी जो गलतियां हैं वो ठीक हो जाएं। इसी आयत को आप जितनी दफा आप पढ़ सकती है, पूरे दिन में आप पढ़ती जाएं। फिर आपको लगे आपकी आपने ठीक से पढ़ लिया है, अब आपको आ गया है। अब आप नेक्स्ट डे यही आयत पढ़ें, फिर अगली आयत की इसी तरह प्रैक्टिस करें। फ़अम्मल्लज़ीना फ़अम्मल्लज़ीना, उसमें आप देखें कि हर हर्फ को आप ठीक से आप निकाल पा रही है। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू आमनू बिल्लाहि बिल्लाहि वअतसमू वअतसमू बिही बिही फसयुदखिलुहुम। ऐसे ही आप पढ़ ले, फिर आप मिलाएं उसको। फिर इसी तरह पूरी आयत को आप बार बार पढ़ ले, फिर पीछे वाली आयत से मिलाएं कि अब आप 2 आयत ठीक से पढ़ सकती है, फिर आगे जाएं। तो ये ठीक से पढ़ना मकसूद है। आप पूरे पूरे पारे पढ़ ले,
आप 2-2 3-3 पारे पढ़ ले, आप ठीक से नहीं पढ़ पा रही, तो आपको बजाय सवाब के गुनाह मिल रहा होता है। लेकिन हम ये ख्याल नहीं रखते। थोड़ा पढ़ ले, ठीक से पढ़ ले, और फिर अगर आप समझ के पढ़ रहे हो तो फिर क्या ही बात है। एक ही आयत आप पढ़ ले। जैसे सपोज अगर इस वीक आप ये वाला लेसन लेते हैं, तो 3 आयत है सिर्फ। 3 आयत आप रोजाना की बुनियाद पे भी पढ़ सकती है। आप एक-एक आयत एक-एक दिन में भी आप पढ़ सकती है। एक दिन एक आयत पढ़ ले, उसको आप तजवीद भी उसकी ठीक कर ले, उसको आप समझ भी ले, उस पर आप अमल करने की भी कोशिश करें। बस पूरे दिन के लिए सिर्फ ये एक आयत काफी है। अगले दिन फिर आप पिछली आयत की आप रिवीजन करें, अगली आयत आप पढ़ ले, उसको तजवीद के साथ भी ठीक कर ले, उसके मायने पर भी गौर करें, कोशिश करें उसको अमल में भी ले आए। तीसरे दिन फिर आप तीसरी आयत पढ़े, और आप देख ले कि इन 3 आयत में जो तीसरी आयत है, वो तो आपके जैसे इल्म में इजाफे के लिए है ना। मतलब हमें पता चल गया कि अगर कभी कलाला के बारे में कोई विरासत का कानून आता है, तो हमें बुनियादी मसला पता हो। बाकी हमने मुफ्ती साहिबान से ही पूछ के फतवा लेना है, लेकिन बुनियादी कानून हमें पता हो। अब इसमें आपके अमल करने के लिए कुछ नहीं है। आपके अमल करने के लिए जो शुरू की 2 आयत है, ये है, इस पर आपने गौर करना है, इस पर आपने अमल करना है। ये तदब्बर का ये मतलब होता है कि आप ये देख लें कि आपके लिए अमली पॉइंट कहाँ पे है। अब जो तीसरी आयत है, ये हमारे इल्म में इजाफा हो गया। अभी फिलहाल हमारे लिए, जैसे मेरे सामने कोई इस किस्म का कानून नहीं आया ना, कोई ऐसे हालात नहीं आए, तो फिलहाल तो मैं इस पे अमल नहीं कर सकती ना। मेरे लिए अमल करने की कौन सी आयत है? ये शुरू की 2 आयत, 174 175, इस पर मैंने गौर करना है। ये ऐसी आयत है कि मैं फौरी तौर पर इस पर अमल कर सकती हूँ। इस पर मैंने गौर करना है कि अल्लाह ताला ने उसको नूर बताया हुआ है, तो नूर मैंने वाकई उसको नूर कैसे बनाना है, ताकि ये मेरी रहनुमाई करे और मैं अल्लाह ताला की रहमत में दाखिल हो सकूं। ये गौर करने वाली बात है। लेकिन तिलावत के लिए तजवीद आपने सारा, क्योंकि सारा हम तिलावत करते हैं, आपने हर हर्फ को और हर लफ्ज को आपने ठीक करना है। ये मैं साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स मैं देती रहती हूँ, जिसकी बुनियाद पर आप उसको अ, आप ठीक कर सकती है, आप अपनी बेहतरी ला सकते हैं। मकसद हमारा ये है कि हम अपनी तिलावत ठीक कर सकें, फिर हम उस पर गौर फिक्र कर सकें, और हम उस पर अमल कर सकें। क्यों? ताकि हम आगे फैला सकें। बुनियादी मकसद ये होना चाहिए। तो अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए जो हम कोशिश कर रहे हैं, और खालिस अल्लाह की रजा के लिए हम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए, हमें अपने उन खास बंदों में शामिल कर दे जिसको अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपनी रहमत और फजल से मैं नवाजता हूँ। उन लोगों में हमें भी शामिल कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।